हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 का अध्याय 6, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान की भौतिक संरचना कैसी है, उसके बारे में इस अध्याय में विस्तार से बताया गया। तो भौतिक प्रदेश कितने हैं, इनमें पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो इन सब के बारे में बताया गया। हम जानते हैं कि राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। अतः भूभाग संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला थार मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वत, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। तो थार मरुस्थल में कौन कौन से आते हैं, यह हम आगे देख रहे हैं। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत के टीले पाए जाते हैं, जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप व स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतर प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान के 9% भाग पर स्थित है। यह विश्व की सबसे प्राचीन तप पर्वतमाला है, जिसका विस्तार गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में है। यह राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है, एक तो है पूर्वी राजस्थान, दूसरा पश्चिमी राजस्थान। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग है। इस पर्वतमाला से हमें खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं और यह मरुस्थल को रोकती है फैलने से। और अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल भी इसी अरावली पर्वत क्षेत्र में है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। यह मानसून को रोककर, तो अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर दक्षिणी एवं पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो देख सकते हैं आप इस मैप के अंदर कि रेतीला भाग कौन सा है, शुष्क मैदान कौन से है, अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र कौन सा है, मैदानी भाग कौन सा है, हाड़ौती का पठार कौन सा है। थर्ड है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गए हैं, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है।
56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 56 का मैदान किसे कहते हैं, कौन सा हिस्सा आता है इसके अंतर्गत, तो ये बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले। अब है दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार आदि। तो इन पठारों के सबके नाम पूछा जाए। लसाड़िया का पठार कौन से जिलों के अंतर्गत आता है, ऊपरमाल क्या है, मेसा का पठार कौन से जिले में स्थित है, भोराट का, तो ये अपने को याद रखना है। जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थिति उपलब्ध है। कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला भी है और मरुस्थल भी है और पठारी भाग भी है, मैदानी भाग भी है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की जलवायु है। यहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। तो राजस्थान की जलवायु लगभग शुष्क है। तो इस मैप में बताया गया है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो कौन से एरिया में कितनी वर्षा है ये सेंटीमीटर में बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक होती है, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक होती है और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। अब ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु में कितना तापमान है, कौन से जिले में है, तो ये सब पढ़ेंगे। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री तक होता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है एवं जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर में अधिक अंतर होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ठंडा प्रदेश जिला कौन सा, माउंट आबू। और यहाँ दैनिक वार्षिक तापांतर अधिक क्यों होता है, क्योंकि दिन का तापमान बहुत ज़्यादा और रात का बहुत कम होने के कारण यहाँ का अंतर बहुत अधिक रहता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। इनकी गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। तो अरब सागर की साइड, गुजरात की साइड जो है वो अरब सागर है
जिसके कारण अरब सागर की मानसूनी वर्षा होती है दक्षिणी राजस्थान में, और बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है पूर्वी राजस्थान में। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, और जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वही जिला सबसे आर्द्र हो जाएगा। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में, इसलिए यह सबसे शुष्क जिला है। और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहाँ औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आप अपने को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, कौन से जिला है। तब तो झालावाड़ आएगा, और स्थान पूछे राजस्थान में तब आएगा माउंट आबू। और दोनों में कितनी वर्षा होती है ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। तो अपन दक्षिणी पूर्वी भाग से जैसे जैसे उत्तर पश्चिमी ओर तो जाते हैं, वर्षा का अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के ठंडी होने से यहाँ कुछ स्थानों पर 0 सेंटीग्रेड से भी कम तापमान हो जाता है। ऊंचाई के कारण शीत ऋतु में माउंट आबू सबसे अधिक ठंडा रहता है, और उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के एक प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं, और इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का समय से नहीं होना, अनिश्चित होना, अनियमित होना और पर्याप्त मात्रा में नहीं होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों के कारण जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो इस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। राजस्थान में पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वर्षारोपण के कारण इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें है शब्दावली। बंजर क्या होता है? अनुपजाऊ, मतलब जिस भूमि पर अपन फसल नहीं कर सकते वो होती है बंजर भूमि। बीहड़ क्या होते हैं? नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवा। अप्रदन, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव। तो ये इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न। पहला, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान भी है, थार का मरुस्थल भी है। कौन सा नहीं है? हिमालय का पर्वत। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगाजी, कंचनजंगा। तो कौन सी है सबसे ऊंची? गुरु शिखर। और ये एवरेस्ट और कंचनजंगा तो राजस्थान में है ही नहीं। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अप्रदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। उपजाऊ भूमि का बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? तो कौन सा क्षेत्र करता है? पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल का है हिस्सा वो। मावठ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं के कारण राजस्थान भारत में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। तो गाइज ये चैप्टर हुआ अपना कंप्लीट। आपको कैसा लगा ये लाइक करें, कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।